साथियों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यानी एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, सबको चुनाव हार जाना पड़ा है। अगर महज एक विधानसभा या दो विधानसभा सीटों को अगर आप छोड़ दें, तो किसी भी विधानसभा की सीटों पर एमआईएम पार्टी की जमानत भी नहीं बची है। एक मैं आपको बताऊं, कांदी विधानसभा, जहां से एमआईएम पार्टी को तकरीबन 23,000 वोट मिले। दूसरा रघुनाथगंज विधानसभा, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लगभग 6,000 के आसपास वोट मिले। इन दोनों विधानसभा सीटों को अगर हम छोड़ दें या आप छोड़ दें, तो कहीं से भी एमआईएम पार्टी का मिला जुला कर ठीक ठाक वाला प्रदर्शन नहीं रहा। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव भी खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है। अब पश्चिम बंगाल के हार को भूलने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जी, 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार का जो रवैया है एमआईएम पार्टी का, इस बार जो एमआईएम पार्टी का जो खास करके एक वो होता है तरीका चुनाव लड़ने का, वो कुछ अलग लग रहा है 2022 के मुकाबले में। अगर आप देखें तो अभी से ही एमआईएम पार्टी का जो जमीनी स्तर का जो काम है, संगठन को मजबूत करने का जो काम है, संगठन को विस्तार करने का, फैलाने का जो काम है, वो शुरू हो चुका है और नियमित रूप से चल रहा है। आप पिछले कुछ महीनों से लगातार देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी में तमाम पार्टियों से लोग आकर जुड़ रहे हैं। यानी चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों से लोग आ रहे हैं, उनसे रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं और एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो रहे हैं, एमआईएम पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। जी, आप सही और सच सुन रहे हैं और हम आपको सच बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि एमआईएम पार्टी वहां पर क्या कर रही है। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहां पर कामयाबी मिल रही है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार का जो वहां का मूवमेंट है, इस बार का जो वहां का लोगों का जो रुझान है, वो कुछ अलग सा लग रहा है। वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वहां के लोग अब इस बार एमआईएम पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी को देख तो जरूर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वही रवैया है मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश का, जो और पार्टी वहां पर मुसलमानों के साथ कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से मुसलमानों को इस्तेमाल किए, मुसलमानों का वोट लेने का काम किए, और लेकिन जब मुसलमानों का काम करने की बारी आई, मुसलमानों के हक और हुकूक की बारी आई, तो समाजवादी पार्टी भी उसी पार्टी की या उन्हीं पार्टियों की तरह पीछे हटकर रह जाती है जो और पार्टियां करा करती हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहां पर कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे बताना है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि साथियों, अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अलावा अगर आप अपने जो है आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो पूरे बिहार का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, अगर आप किसी भी जिला के कोई भी खबर को अगर आप पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लें।